हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 टॉप 30 आपका क्वेश्चन होने वाला है 2026 एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, √2 किस प्रकार की संख्या है। तो जितना भी ध्यान रखिएगा, √2 हो, √5 हो, √7 हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्या 36 और 60 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपको 36 और 60 का एचसीएफ हम लोग निकाल देते हैं। तो 36 एकम 36, 36 से 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में हम लोग लेंगे 36 लेंगे। अब 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 36 को इधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 एकम 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बात देखिए, इस 24 को हम लोग यहाँ कर देंगे तो 12 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 12 एचसीएफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के हर में केवल 2 और 5 हो तो वह कैसी संख्या होता है। तो याद रखिएगा, उसको शांत दशमलव संख्या हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो पाई किस प्रकार की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, पाई हमारा किस प्रकार का संख्या। तो पाई जो हमारा है, हमारा पाई किस प्रकार का संख्या, तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पाई का जो मान होता है 22/7, वो हमारा किस प्रकार का संख्या हो जाएगा, तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, 1.732 किसका मान है। तो याद रखिएगा, √3 का हमारा मान होता है 1.732। आगे बढ़ता जाएगा तो हमारा √3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, √49 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 49 हो जाता है। तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, 7/9 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 9 को अगर 7 से हमको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0 पॉइंट देके एगो 0 देंगे तो 9 सत्ती कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर 7 यहाँ हो जाएगा, फिर 0, फिर 9 सत्ती 63 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा रिपीट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जो दो संख्या 18 और 24 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो याद रखिएगा, 18 और 24 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 12 दूनी 24, फिर 3 तिया 9 और 3 चक 12, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 चक 72। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, √2 × √8, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √16 हो जाएगा। √16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 0.142857। फिर यहाँ पर देखिए 142857, मैंने संख्या क्या करा, रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा पुनरावृत्त दशमलव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यदि एलसीएम 60 है और एचसीएफ 6 है तो और एक संख्या 12 है, तो दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है। तो याद रखिएगा, अगर दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम और डिवाइड में हमारा पहला संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब मिला दीजिए, और हमारा एचसीएफ कितना है, तो हमारा एचसीएफ 6 है, और हमारा एलसीएम कितना है, 60 है, और हमारा पहला संख्या कितना है, तो 12 है। तो क्या हो जाएगा, 12 × 25 = 60, तो 6 × 25 = 30, हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जो संख्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 × 25 = 30। तो हमारा 30 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यदि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिए, दो अभाज्य संख्या है उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए हमारा 12 बोल रहे हैं, 11 और 13, 11 13 एक दो अभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ 1 कैसे होगा। तो 11 के टेबल में 13 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 2 11 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 0.25 का भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 22/7 हमारा क्या हो जाएगा। तो 22/7 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक हम आपको बता देंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।